स्टूडेंट्स, वेलकम टू LGI ऑनलाइन क्लासेस। आई एम स्नेहलता। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम लोग रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ेंगे। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य या फिर मिश्रित वाक्य। तो सबसे पहले आपका आता है सरल वाक्य। सरल वाक्य का मतलब होता है जिन वाक्यों में एक या एक से अधिक उद्देश्य हों, यानी कि एक हो या फिर एक से अधिक उद्देश्य यानी कि कर्ता हों, तो परंतु विधेय जो है वो एक ही होता है, वह वाक्य सरल कहलाता है। यानी कि उद्देश्य तो एक या एक से अधिक हो सकते हैं, परंतु विधेय एक ही होगा। एक कैसे? देखो, जैसे लिखा है माँ फल लेने बाजार गई हैं। माँ, तो यहाँ पे कर्ता कौन है? माँ, तो एक ही कर्ता है और विधेय भी एक ही है। कल हमारी छुट्टी होगी, तो कल क्या है? कर्ता है और हमारी छुट्टी होगी विधेय है। तो यहाँ पे क्या है? इन दोनों ही वाक्यों में उद्देश्य एक ही है, परंतु विधेय भी एक है। यहाँ पे क्या है? उदाहरण देखिए, यहाँ लिखा है अपूर्वा, विदुषी और प्रखर खाना खा रहे हैं। तो यहाँ पे अपूर्वा, विदुषी और प्रखर तीनों ही कर्ता हैं और खाना खा रहे हैं उसका विधेय। तो ऊपर क्या लिखा है? एक या एक से अधिक उद्देश्य हो, परंतु विधेय एक ही होता है। उद्देश्य तो एक से अधिक हो सकते हैं, परंतु विधेय एक ही होगा। तो यहाँ पे आपका सरल वाक्य हो, या फिर सीधा सा कहें कि जिस वाक्य में एक क्रिया मुख्य क्रिया हो और एक विधेय हो, एक ही उद्देश्य होता है, वहाँ पे आपका सरल वाक्य होता है। लेकिन कभी कभार जो कर्ता होता है, उद्देश्य होता है, वो एक से अधिक भी हो सकते हैं। अगला देखिए, अगला आता है आपका संयुक्त वाक्य। इसमें देखिए, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य हों और किंतु, परंतु, तथा या आदि समुच्चयबोधक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। यानी कि 2 सरल वाक्य होते हैं, 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य होते हैं और किंतु, परंतु, तथा या समुच्चयबोधक आदि अव्ययों से जुड़े हुए होते हैं, तो वो होते हैं आपके संयुक्त वाक्य। जैसे यहाँ लिखा है मैं पढ़ूं या खेलूं, तो या शब्द ने इन दोनों वाक्य शब्दों को जोड़ दिया है। तो मैं पढ़ूं या खेलूं। सूरज निकला और चिड़ियाँ चहकने लगी, तो 2 यहाँ सूरज निकला एक वाक्य है, चिड़ियाँ चहकने लगी एक वाक्य है। तो और शब्द ने इन दोनों वाक्यों को जोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या है कि 2 सरल वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम और ने किया है, तो यहाँ पे आपका संयुक्त वाक्य होगा। अगला आता है आपका मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य या फिर मिश्रित वाक्य, कुछ भी कहें। तो देखो, इसमें वे वाक्य जिनमें एक मुख्य वाक्य या एक से अधिक गौड़ उपवाक्य होते हैं, यानी कि गौड़ का मतलब छुपे हुए। गौड़ उपवाक्य मुख्य या प्रधान वाक्य पर आश्रित होते हैं। ये वाक्य कि, जैसा वैसा, जब तब, यदि तो, चूंकि, इसलिए आदि योजक शब्द से जोड़े जाते हैं। सीधा सा मतलब है कि जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य इस प्रकार जुड़े हों कि उनमें एक प्रधान उपवाक्य हो तथा अन्य आश्रित उपवाक्य हों, तो उसे हम मिश्रित उपवाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है, जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं वे अवश्य सफल होते हैं, तो वे शब्द ने जोड़ दिया। जैसे ही वह घर से निकला वैसे ही वर्षा होने लगी, तो जैसे वैसे है इसमें। वह बाजार गया क्योंकि उसे पुस्तकें खरीदनी थी। ज्यों ही स्टेशन पहुंचा त्यों ही रेलगाड़ी चल पड़ी। जब सभा समाप्त हुई तब लोग अपने घर की तरफ चल दिए।
तो यहाँ पे क्या है कि ये सभी मिश्रित उपवाक्य के उदाहरण हैं। यदि वह परिश्रमी है तो ईमानदार भी है। सभी जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो की शब्द ने जोड़ दिया। मैं जैसे ही घर पहुँचा वर्षा शुरू हो गई, तो कॉमा लगा है, यानी कि इसकी पहचान होती है या तो अल्पविराम लगा होगा या फिर ये सारे शब्द जो हमने बताए हैं वो लगे होंगे। तो ये हो गया आपका रचना के आधार पर वाक्य भेद। अब देखिए कि वाक्य को परिवर्तित कैसे करते हैं। वाक्य परिवर्तन, सरल वाक्यों से संयुक्त और मिश्र वाक्यों में परिवर्तन, यानी कि जो सरल वाक्य होते हैं उनसे सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य कैसे बनते हैं, इसमें हम लोग ये चीज़ देखेंगे। देखो जैसे लिखा है सरल वाक्य में अंशु पढ़ते ही खेलने चला गया, तो यहाँ पे क्या है कि अंशु पढ़ते ही खेलने चला गया, तो ये एक आपका सरल वाक्य है। संयुक्त में देखो अंशु पढ़ा और खेलने चला गया, तो ये संयुक्त हो गया। जैसे ही अंशु ने पढ़ा वैसे ही खेलने चला गया, तो ये आपका मिश्रित वाक्य हो गया। बोतल नीचे गिरकर टूट गई, तो ये आपका सरल वाक्य है। बोतल नीचे गिरी और टूट गई, तो ये मिश्रित है, संयुक्त है, सॉरी। बोतल जैसे ही नीचे गिरी कि वह टूट गई, तो ये मिश्रित हो गया। तो इस तरह से हम सरल वाक्य का संयुक्त और मिश्र वाक्य में परिवर्तन करते हैं। अगला है संयुक्त वाक्यों से सरल और मिश्रित वाक्यों में परिवर्तन। अब संयुक्त वाक्य को सरल और मिश्र कैसे बनाएंगे, तो ये देखते हैं। देखिए इसमें जैसे लिखा है माँ ने सूटकेस उठाया और शहर चली गई। सूटकेस उठाया और शहर चली गई, तो यहाँ पे दो स्वतंत्र वाक्य आपस में जुड़े हुए हैं। सरल, माँ सूटकेस उठाकर शहर चली गई, तो सरल हो गया। जब माँ ने सूटकेस उठाया तब शहर चली गई, तो मिश्रित हो गया। तुम बाहर गए और वह सो गया, तो यहाँ पे संयुक्त वाक्य हो गया। तुम्हारे बाहर जाते ही वह सो गया, तो सरल हो गया। जैसे ही तुम बाहर गए कि वह सो गया, तो मिश्रित हो गया। तो इस तरह से हम सरल वाक्य से, संयुक्त वाक्य से सरल और मिश्र वाक्य बनाते हैं। इसी तरह से हम मिश्र वाक्य से भी सरल बनाते हैं। जैसे लिखा है कि जैसे ही घंटी बजी बच्चे कक्षा से बाहर आ गए। अब सरल बनाना है इसी का, तो घंटी बजते ही बच्चे कक्षा से बाहर आ गए। आगे देखो मिश्र वाक्य से सरल और संयुक्त वाक्य में परिवर्तन, मिश्र वाक्य से सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य। इसमें देखो जैसे लिखा है जैसे ही बारिश होती है मोर नाचता है। ज्यों ही बारिश होती है मोर नाचता है, या फिर ऐसे लिखें। और इसमें सरल में क्या हो जाएगा कि बारिश होते ही मोर नाचता है। संयुक्त में बारिश होती है और मोर नाचता है। इसी तरह जैसे ही हम घर से बाहर निकले वर्षा होने लगी। यहाँ सरल में हमारे घर से बाहर निकलते ही वर्षा होने लगी। हम घर से बाहर निकले और वर्षा होने लगी, तो ये संयुक्त हो गया। इस तरह से हम वाक्य परिवर्तन कर सकते हैं। धन्यवाद।